तो आज हम पढ़ेंगे भारत की सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी कैटेगरी के बारे में। अब कितने तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं यहाँ पर, जैसे एक Z+ होता है, SPG है, Z, Y+, YX, है ना। जैसे कोई नेता के पीछे बहुत लंबा लंबा गाड़ियों का लाइन रहता है, काफिला रहता है, उसे कॉन्वॉय भी बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो वो जो कॉन्वॉय होता है, नेता के अलावा कौन कौन से लोग उस गाड़ी में बैठते हैं, किस किस तरह की सिक्योरिटी गार्ड। कोई सिर्फ मंत्री का दोस्त वगैरह तो बैठता नहीं है, उसमें सारा का सारा NSG, SPG, कमांडोज वगैरह बैठते हैं, या बहुत ही ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स, जैसे आपके ITBF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, CRPF हो गया, CISF, ये सारी सुरक्षा दल उनमें बैठते हैं। तो अब किस नेता को कितना सुरक्षा देना है, अब देखते होंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर निकलता है तो उसके आगे और पीछे बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। CM निकलेगा तो लगभग उतना ही, थोड़ा सा कम, है ना। उसके बाद कोई लोकल मंत्री, कोई सेंट्रल मिनिस्टर निकल गया तो उससे थोड़ा सा कम, है ना। तो वही Z+, Z, Y+, तो ये जो है कौन डिसाइड करता है कि किसको Z+ देना है, किसको SPG देना है, किसको Y+, ये सब सेंट्रल मिनिस्टर सब चीज़ को ऑर्डर में लाता है। वो डिसाइड करता है कि किसको कितनी सुरक्षा, उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से या उनका थ्रेट के हिसाब से। अब जैसे कोरोना के टाइम पे एक न्यूज़ वायरल हुआ था ना, कंगना रनौत का, कि वैसे तो एक सिंपल से सेलिब्रिटी है, उसको जस्ट 2 पर्सनल बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा तो है नहीं, या एक में भी चल जाएगा। लेकिन जब महाराष्ट्र CM के लोगों ने धमकी दिया उसको, तो फिर क्या, हिमाचल गवर्नमेंट ने होम मिनिस्टर से, अमित शाह जी से बात करके उसको Y+ सिक्योरिटी दिलवाई, Y+, जिसकी रोज़ाना की लागत होती है 10 लाख रुपया। मतलब एक नागरिक को बचाने के लिए, एक सेलिब्रिटी को बचाने के लिए रोजाना 10 लाख रुपया उसको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए प्रोटेक्शन दिया गया था एट गवर्नमेंट्स कॉस्ट, है ना। तो वो होता है Y+। और आपने देखा हो, वो तो दिन भर वही दिखा रहा था कि कितने सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड हमेशा घेरे रहते थे, बंदूक लेके, मशीन गन लेके। तो वो सब होते हैं, अलग अलग लेवल के गार्ड्स होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। SPG, ये स्पेशल पुलिस गार्ड होता है। ये स्पेशल पुलिस गार्ड जो मोस्टली आपका प्राइम मिनिस्टर को गार्ड करता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को। और ये बहुत, मतलब आप कह सकते हैं भारत के सबसे खतरनाक, सबसे मोस्ट ट्रेंड जो ऑफिसर्स होते हैं या आर्मी होते हैं, वे होते हैं SPG। बहुत खतरनाक होते हैं, ज़बरदस्त। ये और इनका जो डिटेल होता है कि ये किन किन चीज़ों में पारंगत है, मार्शल आर्ट्स में है, या इनके पास हाथ में क्या होता है, इनके पॉकेट में क्या होता है, इनके कोट के अंदर क्या होता है, या ये कौन कौन होते हैं, इनके डिटेल्स पूरी तरह से क्लासिफाइड होते हैं। क्लासिफाइड मतलब प्रोटेक्टेड होता है, किसी को बताया नहीं जाता। ये खुद कभी भी मीडिया में नहीं आ सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हम कौन है, क्या है, या हम SPG हैं भी कि नहीं, वो भी वो नहीं बता सकते हैं। वो ये भी नहीं बता सकते कि हम SPG है, NSG है। कोई पूछेगा कि तुम्हें PM के पीछे देखा था, कौन हो तुम, बस ऐसे ही साधारण से बोल देंगे, हाँ एक है पुलिस वाले हैं, लगा दिया था ड्यूटी में तो गए थे ऐसे। कभी कभी बुला लेता है, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं SPG से हूँ, कभी नहीं। क्यों? देयर डिटेल्स आर कंप्लीटली क्लासिफाइड, टोटली क्लासिफाइड, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी होते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी सबसे करीब, चारों तरफ सबसे पहला लेयर जो होता है प्रोटेक्शन का, वो SPG का ही होता है। बाद में आपका NSG, उसके बाद बाकी के जो ये सारे CRPF, CISF, जो भी हो सकता है। खैर, उसके ये तो हो गया SPG। अब हो गया Z+, बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब इसमें जो है टोटल एक आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए टोटल कितने 150 पर्सनल होते हैं, 150, जिसमें आपके 10 से 10-12 आपके NSG कमांडो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बहुत ही पावरफुल, मतलब आप समझ लीजिए वे पैरामिलिट्री के ही आर्मी होती है, पैरामिलिट्री के कमांडो होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं ये। अब SPG और NSG, ये SPG और NSG जो होते हैं, ये हर एक आदमी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होता है। इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, मशीन गन टाइप, और मॉडर्न कम्युनिकेशन का जरिया भी होता है। मतलब विदिन अ सेकेंड ये सबसे बात कर लेंगे और डिसाइड भी कर लेंगे कि क्या करना है, और इनको विदिन सेकेंड इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच है कि नहीं। अब उसके बाद आ गया आपका Z। अब देखिए इनकी कैटेगरी जो है घटती जाती है, मतलब जो जितने गार्ड्स होते हैं उनकी संख्या भी घटती जाती है। यहाँ देखिए, अब Z जो सिक्योरिटी मिलती है उनमें 55 पर्सनल होते हैं। मतलब एक आदमी को सुरक्षा, VIP या VVIP को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके अगल बगल में 55 गार्ड्स रहेंगे। वो गार्ड्स में 4 से 6 NSG गार्ड्स होंगे, NSG कमांडो होंगे, क्योंकि NSG और SPG बहुत कॉस्टली होते हैं, वे हाईली ट्रेंड होते हैं। ऐसा नहीं कि 55 के 55 आप NSG कमांडो दे दें, नहीं। NSG कमांडो कोई 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में नहीं बनता। ये सालों की मेहनत होती है, सालों की ट्रेनिंग होती है, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है, और हर कोई नहीं बनता। मतलब आप समझ लो, अगर 100 लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उसमें 15 से 20 की सेलेक्ट होते हैं। तो
इतनी ज़बरदस्त इनकी ट्रेनिंग होती है, इतनी खतरनाक होती है कि मतलब छोड़ देते हैं, बोल देते हैं भाई हमसे ना हो पाएगा लिटरली। और जो बोल देते हैं नहीं अभी तो और करूँगा, वही बनते हैं आपके एनर्जी और एसपी। बहुत बहुत खतरनाक और बहुत इसीलिए बहुत कॉस्टली भी होता है। इनकी सैलरी तो ऑब्वियसली होगी ही होगी वैसी, इसीलिए इनको बहुत ही कम अलाइन किया जाता है। तो 55 में से 4 से 6 आपके एनर्जी होंगे। बाकी पुलिस में कौन होंगे? आपकी आईटीबीएफ हो सकती है, जिसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहते हैं। आपकी सीआरपीएफ पुलिस हो सकती है, सीआईएसएफ पुलिस हो सकती है ना। ये पुलिस जब मैं बोलता हूँ तो पुलिस में ये सारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके आ गया वाई प्लस में आपके 39 पर्सनल, टोटल 39 लोग रहेंगे गार्डिंग करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। और इसमें 2 से 4 एनर्जी कमांडो रहेंगे। और वाई के लिए 28, जिसमें 1 से 2 एनर्जी कमांडो रहेंगे। और ये जो सबसे लास्ट वाला जो एक्स जो सिक्योरिटी लेवल है, सिक्योरिटी कैटेगरी, इसमें 12 सुरक्षा कर्मी रहेंगे और एनर्जी कमांडो एक भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो 12 रहेंगे ये कोई काम के नहीं है, ये भी हाईली ट्रेंड होते हैं। ये आपके आईटीबीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ होते हैं, ये भी बहुत वेल ट्रेंड होते हैं। अब ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है कि किसको कितना थ्रेट है ना। अब कोई ये नहीं बोल सकता सर मेरे चाचा जी हमको मारना चाहते हैं ज़मीन के लिए तो हमको Z+ दे देंगे। Z+, ऐसा नहीं होता। अब तुम्हारे चाचा तुमको मारना चाहते हैं, तुमको सुरक्षा मिलेगी। हो सकता है आपको एक गार्ड दे दिया जाए या हमेशा आपको सर्विलेंस में रखा जाए कि आपका चाचा कब आपको मारने के लिए आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको Z+ दे दिया जाएगा। वैसे तो भारत में कंगाल हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है एसपीजी की और एनर्जी की बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा अगर सबको एनर्जी और एसपीजी में डाल दिया ना तो भारत की सरकार एक ही साल में कंगाल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो ये थी आपकी सुरक्षा। अब ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी और एसपीजी, एनर्जी जो होती है इनमें इनके पास बहुत ही हाईली डेवलप्ड मशीन गन्स होते हैं, बहुत ही वेल इक्विपमेंट होते हैं। फिर ये मार्शल आर्ट्स, जैसे मैंने बताया, मार्शल आर्ट्स में ये एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर पुलिस जो होती है ये, अब नेता लोग क्या करते हैं कि अगर सिर्फ 15 पुलिस कर्मी को, अगर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इस नेता के लिए 15 पुलिसकर्मी चाहिए सुरक्षा के लिए, तो वो नेता लोग क्या करते हैं 15 से ज़्यादा 20, 25, 30 पुलिस वालों को बुला लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए। मतलब जितना पेपर पे रहता है उससे कहीं ज़्यादा पुलिसकर्मी रहते हैं। लेकिन वे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मी को ही बुला सकते हैं, सिर्फ पुलिसकर्मी को बुला सकते हैं। एनर्जी और एसपीजी को वो बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि एनर्जी और एसपीजी डायरेक्टली होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर गार्ड करती है। मतलब देखती है कि किस नेता को कितना एनर्जी और एसपीजी दिया गया है। एक भी इधर से उधर नहीं होगा। अगर किसी ने नेता ने करने की कोशिश की ना तो उसका सिक्योरिटी ही हटा दिया जाएगा। खैर ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है बेसिकली। ये इसके साथ थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है कि हाँ 15 सिक्योरिटी देना है, चलो 17 दे देते हैं, तो चल जाता है। अब इतना जो 5 से 6 तरह का सिक्योरिटी कैटेगरी हमने डिस्कस किया, ये किन किन लोगों को दिया जाता है? सिर्फ वीआईपी या वीवीआईपी को नहीं दिया जाता है। ये अलग अलग तरह के लोग, जैसे बहुत ही हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान, सलमान खान टाइप, अगर उनके लाइफ को कोई खतरा हुआ तो उनको दिया जा सकता है, भारतीय सरकार कंसिडर कर सकती है। अब जैसे मुकेश अंबानी टाइप, गौतम अडानी टाइप, ये हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, ये सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन बिजनेसमैन नॉर्मली क्या करते हैं, भाई अपनी सिक्योरिटी खुद रखते हैं, वो अफोर्ड कर सकता है अपना स्टाफ को हायर करके। बट जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको दिया जाता है, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़। अब उसके बाद आपके वीवीआईपी, जैसे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, सेंट्रल मिनिस्टर्स वगैरह, ये तो हैं, होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये सारे क्या वीवीआईपी टाइप हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा लोअर लेवल में आप कह सकते हैं कोई किसी जगह का एमएलए हो गया, या एमपी आपका लगभग वीवीआईपी के ही कैटेगरी में आएगा। उसके बाद जो नेता होते हैं वो वीआईपी के कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों की सिक्योरिटी लेवल उसी के हिसाब से Z+, X, Y+ दिया जाता है। अब इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, अधिकतर मीडिया और लोग भी कहते हैं कि इतनी सिक्योरिटी जब दी जाती है काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है, काफ़ी पैसा होता है। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि बर्बाद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद भी सिक्योरिटी इन्वेड होती है, सिक्योरिटी में दखल पड़ती है, सिक्योरिटी को तोड़ा जाता है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है, जिनको 1984 में असैसिनेट किया गया था उनके अपने ही करीबी मेंबर के द्वारा सामने से, है उसके, और उनका क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। उसके बाद एक राजवीर सिंह, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बहुत ही फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो 2008 में उनको जेड कैटेगरी मिली हुई थी सिक्योरिटी, उसके बावजूद इनका गेम कर दिया गया था। उसके बाद प्रमोद महाजन जी, बहुत ही फेमस बीजेपी के लीडर थे उस समय, और इनको किसी पराये ने नहीं, इनके अपने सगे भाई ने मारा, सीधे गोली मार दी, जगह पे खत्म। अब इनकी सिक्योरिटी लेवल भी बहुत तगड़ी थी, लेकिन अब सगा भाई ही आके मार दे तो कोई कितना क्या सिक्योरिटी दे, है ना। इसीलिए
कहते हैं ना, जब सिक्योरिटी जब कंसिडर किया जाता है तो माँ बाप के अलावा किसी को भी करीबी नहीं माना जाता, भाई बहन तक को भी नहीं माना जाता, पता नहीं कौन कब हमला कर दे। इसीलिए सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिंजेंट होती है। अब इसमें कंट्रोवर्सी, जैसे जैसे मैंने बताया कि टैक्सपेयर्स का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है, लेकिन बहुत मामले में किया जाता है। अब क्या होता है ना कि जो लोकल नेता लोग रहते हैं वीआईपी टाइप, वो क्या करते हैं, वीवीआईपी को तो अच्छी खासी सिक्योरिटी मिलती है, उनको तो होम मिनिस्ट्री से ही मिलती है, लेकिन जो वीआईपी नेता होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे लोकल वाले होते हैं ना एमएलए टाइप, वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बोल देते हैं अच्छा मेरे लिए और 10 सिक्योरिटी गार्ड भेज दो, जबकि उसको ऑलरेडी 10 से 12 मिला हुआ है, उसके बावजूद और 8-10 मंगवा लेगा। तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे बिहार हो गया या फिर यूपी हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जितना उनको गार्ड मिला है उससे कहीं ज़्यादा गार्ड वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बुला लेते हैं, बोलते हैं हमको यहाँ रैली के लिए जाना है तो मेरे लिए और 10 सिक्योरिटी गार्ड और 20 सिक्योरिटी गार्ड भेज दो, क्योंकि वो अलाउड नहीं रहता है। तो उस समय क्या होता है ना कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन में, अगर एक पुलिस स्टेशन में 20 पुलिसकर्मी रहने चाहिए तो आधा को तो बुला लिया, बच के कितने, सिर्फ आधा, उससे भी कम रहते हैं, है ना। एक बार की घटना है, लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में 45 पुलिसकर्मी तैनात थे, है ना, और 35 तैनात थे, उनमें से अधिकतर को बुला लिया गया था, 50% से भी ज़्यादा को बुला लिया गया था। तो जब ये घटना पता चला होम मिनिस्ट्री को, तो उसके बाद से चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज़ किया गया कि नहीं, मनमानी नहीं चलेगी, कोई भी नेता फ़ोन करके पुलिस गार्ड नहीं बुला सकता। फिर भी अभी भी होता है। उसके बाद पी चिदम्बरम जो जब कांग्रेस के समय में जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्स कैटेगरी से, मतलब जो वीआईपी को दिया जाता है बेसिकली, उसमें से एनएसजी कमांडो ही हटा दिया, एनएसजी हटा दिया, क्योंकि एनएसजी हो गया, आपका एसपीजी हो गया, बहुत कॉस्टली होते हैं, ये सबको नहीं दिया जाता। तो ये थी ओवरऑल सिक्योरिटी कैटेगरीज जो हमने देखा डिटेल में। अगले क्लास में हम कुछ और करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम कंटिन्यूअस लाते रहेंगे। आज के लिए जय हिंद।